हेलो हेलो। हाँ भाई, यस स्टार्ट करते हैं। राधे राधे। आ जाओ। ठीक है। जो ड्रीमर्स का मैं बता चुका हूँ बहुत डिटेल में। यहाँ ग्रुप डी और सीबीटी 1 में जो अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम पूरा करेंगे। ठीक है ना। और जो कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आपको एसएससी बैंक में भी काम आएंगे। ठीक है। ये आज की अपनी क्लास है। ये ज़रूर देखना आपके टीएसडी का रामानुजन सिद्धांत। ठीक है। यदि ये आपको समझ में आ गया तो ये मानो आधी जंग आपने मैथ्स की जीत ली है, जो डर था वो हट जाएगा। ये कुछ क्लासेज हैं जो पहले मैं करवा चुका हूँ। सारी क्लास आपको देखनी है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है। ये फाउंडेशन बैच है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना है फाउंडेशन बैच, वो यहाँ ज्वाइन कर लें और लाइक और शेयर कर दो यार फटाफट। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जिन बच्चों को बैच का है कि सर हमें बैच ज्वाइन करना है, तो फाउंडेशन कोर्स है ये, जिसमें हमने सारे एग्ज़ाम्स को कवर किया है। ठीक है ना। एसएससी, बैंक, रेलवे और इसके साथ साथ जो भी आपका मैथ्स और इंग्लिश रीजनिंग जी के जहाँ आती है लगभग सब कवर है। यूपीएसआई वगैरह हुआ या जो यूपी लेखपाल हुआ, इस टाइप के कवर कर चुके हैं। ठीक है। चलो चल उड़ा दो। ये बोलता है एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं। एक नाव को धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं और वापस आने में 24 घंटे लगते हैं। शांत जल में समान दूरी तय करने में नाव को कितना टाइम लगेगा? यस, बताओ। सबसे पहला आंसर आ गया सोनू सिंह का। 18 आवर्स का आंसर आ रहा है ज़्यादातर बच्चों का। 18 का क्यों दे रहे हो भाई? इनका एवरेज लगा रहे हो क्या? पहले सोल्व करो एक बार। अभिषेक आदर्श स्क्वायर स्क्वायर फाइंड करने तो बता के गए हूं ना यार, पहली क्लासेस देखो। स्क्वायर फाइंड करने बता के गया हूं। एक लड़के ने 16 आंसर कर दिया, बाकी सबका 18 आ रहा है। तो मेजोरिटी पे जाऊं या चेक करें? बताओ, फटाफट आंसर आने दो यार। बोलो। लाइक और शेयर कर दिया है। अब सही आंसर आने दोबारा स्टार्ट हुए हैं। ठीक है ना। चेक करो, ऐसे नहीं। चलो 16 आंसर आना शुरू हो गए। चलो अच्छी बात है। यहां पे आपका जो एवरेज लगेगा, ठीक है ना, वो एवरेज लगेगा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन लगेगा 2 ए बी और ए प्लस बी होता ना। ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड के लिए हम जो एवरेज लगाएंगे वो लगेगा हार्मोनिक मीन। अब प्रॉब्लम क्या है कि बहुत से बच्चों को, सच बताऊं, और आपको पता ही नहीं है कि हार्मोनिक मीन क्या होता है। जो अरिथमेटिक मीन है वो तो ठीक है, जोड़ दिया और जोड़ के जितने वैल्यू थे उनका भाग दे दिया। ठीक है। आज यार प्रॉब्लम है थोड़ी गले में। क्लियर है? अब आपको ये बताना है कि ये हार्मोनिक मीन क्यों लगेगा। ठीक है ना। इस हार्मोनिक मीन के लगने का क्या रीजन है? क्या पूछा इसने कि अकेला यदि जो धारा के साथ साथ बह रहा है डाउन स्ट्रीम, तब तो उसको ये टाइम लगा। ठीक है। और जो वापस आता तो ये टाइम लगा। और ये और समझो आप, ये जो हार्मोनिक मीन हमने लगाया ये टाइम पे लगाया है, आवर्स पे। ठीक है ना, स्पीड पे नहीं लगाया। अब देखो, हमने जो टाइम फाइंड किया है तो ये टाइम के लिए लगाया है T1 T2 T1 प्लस T2। ये हार्मोनिक मीन लगाया है हमने यहाँ पे।
अब कोई बच्चा आर्गुमेंट दे सकता है क्या कि यहाँ टाइम के लिए हार्मोनिक मीन क्यों लगा? बोलो। रवि जायसवाल, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो डिस्टेंस सेम है तो फिर टाइम पे क्यों लगाए ना, हम स्पीड पे लगाते हैं, ठीक है, बोलो। यहाँ तो टाइम पे लगाए ना, जबकि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब दूरी कांस्टेंट होती है, तब हम हार्मोनिक मीन कहाँ अप्लाई करते हैं? ये डिस्टेंस कांस्टेंट है और इसका एक पार्ट या गया और वापस आया, ठीक है ना, तो वो S1 से गया S2 से आया, तब हम एवरेज स्पीड के लिए 2S1 S2 और S1 प्लस S2 ये अप्लाई करते हैं, तो स्पीड के लिए था। बोलो, क्या कोई बच्चा इस पॉइंट को आर्गुमेंट दे सकता है कि हमने टाइम पे क्यों लगाया? ठीक है, नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। बोलो, टाइम पूछे इसलिए टाइम पे लगा दिया? नहीं, ऐसे नहीं होता ये। चलो, पहला पॉइंट समझ में आया? ये ध्यान रखना, जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं सब कॉन्सेप्चुअल होते हैं। यहाँ आप इस पे जितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे हम कवर करके चलेंगे। कोई नहीं, बाद में आप डिटेल में लिख देना, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो। और सभी बच्चे लाइक कर देना भाई, लाइक और शेयर में वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल और अनुप्रवाह में एक निश्चित दूरी तय करने में T1 और T2 समय लेता है। जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम, ठीक है ना, तब तो उसने T1 टाइम लिया है, डाउन स्ट्रीम में T2 लिया है। तो धारा की गति ये कितनी है? y है, ठीक है ना, y km/h है। तो शांत जल में चाल बतानी है, बोलो। यहाँ इसमें हार्मोनिक मीन क्यों लगा, उसके लिए एक नेक्स्ट पे आगे क्या, ठीक है ना, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और जिसमें 2 क्वेश्चंस मिले मुझे, एक तो यूपीएसआई में, ठीक है ना, और एक था सीएचएसएल में। इनको हार्मोनिक मीन है क्या, ठीक है ना, उसको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा कि हार्मोनिक मीन जैसे एवरेज जो साधारण है ना, अरिथमेटिक मीन, उसको तो हम जनरली समझ पाते हैं। हार्मोनिक मीन को हम क्या कब अप्लाई करेंगे, उसमें क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको दावे से बोल रहा हूं कि जब मैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगा पहले जो बेसिक तरीका उससे, ठीक है ना, तब आप समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है ना, तब आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये हार्मोनिक मीन का है। और जब मैं पूरा समझा दूंगा फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, और फिर जब मैं ये बताऊंगा ना कि भाई ये हार्मोनिक मीन है, तब आपको समझ में आएगा। ये दावा है, ठीक है। ये मैं करवाता था कैट में, जो केस स्टडी करवाता था इसकी, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो वो केस यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो जो बच्चे अभी जल्दी कर दूंगा, तो जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब कर लो, और जितने भी क्लास मैं यहाँ पे लेता हूँ वो आपको सारी क्लास देखनी है, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगा और उनके नोट्स भी बनाने हैं। ये लो, ये बोलता है कि धारा के जब अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, ये धारा है मान लो, तब ये अगेंस्ट जाता है तब तो T1 टाइम लगा, और साथ साथ जा रहा है, डाउन जा रहा है, तो T2 टाइम लगा है। और जो धारा की गति इसने बोला है कि y है, ठीक है ना, धारा की गति y है, तो बोट की स्पीड बतानी है आपको, ठीक है।
बोलो। कौन बताएगा? बोलो। ये तो चीजें यार बहुत अच्छे से आपके माइंड में होनी चाहिए। ये कभी भी एक ये चीज मत समझना कि हमें फॉर्मूले रटने, नहीं, फॉर्मूले रटने नहीं होते कभी भी। हमें फॉर्मूले का जो जिस्ट है कि वो बना क्यों है वो पता होना चाहिए। फॉर्मूले मैंने आज तक कभी फॉर्मूले नहीं अप्लाई किए और ना कभी करूंगा। आप कोई भी क्लास देख लो मेरी, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक में हमें कोई फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट है, अब वो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट और ट्रिक, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना भी। अब ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, वो तो एक कॉन्सेप्ट है। बोलो। डी आ रहा है क्या आंसर? कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, चलो आ जाओ इसको भी समझते हैं। यहाँ पे जो स्पीड है, ठीक है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट मान ली हमने, एक निश्चित दूरी है, बोला इसने निश्चित दूरी है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का क्या रेशियो रहेगा? d बराबर st होता है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनको मैं ऐसा बना सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ जो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये आ गया होगा नहीं, वो उससे मतलब नहीं है। मेरा इस क्वेश्चन को रखने का पर्पज क्या है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, फिर आगे चल के उसके एप्लीकेशंस आएंगे, तो अच्छे से समझ लेना। स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हमें एक निश्चित दूरी जाना है, जैसे मान लो आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, दो दूरी निश्चित होगी। अब वहां यदि आप तेज चलोगे तो कम टाइम में पहुंचोगे। तो यहाँ इनका जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? S1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल T1। इसको आर्यन रेशियो के फॉर्म में अप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, इनवर्स आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है उसमें दो एलिमेंट है, एक तो बोट है और दूसरा रिवर है, ठीक है। तो ये मैं इसको y को एक बार रिवर लिख रहा हूँ, आर रिवर के लिए आर अप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो हमारे लिए क्या बनेगा? जब ये साथ साथ चलता है, ठीक है, तो ये अगेंस्ट है तो मैं उसको अप लिख रहा हूँ, अप स्ट्रीम, और इसके साथ है तो डाउन, ठीक है। तो अब यदि हम धारा के साथ साथ चले जा रहे हैं, ठीक है ना, धारा की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी? b प्लस आर। बोट और रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी और जो टाइम लगेगा, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डाउन में। ये डाउन की स्पीड आ गई और ये टाइम आ गया डाउन का, और अप में क्या होगा? कम हो जाएगा, और ये t अप। पहला रिलेशन ये बनता है। क्लियर है ये पॉइंट? अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बजाय जो ज्यादातर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना, वो इससे एक स्टेप आगे बनते हैं। तो यहाँ समझना क्या होता है कि कई बच्चे इसी पे सोल्व करते हैं, इस पे सोल्व नहीं करना हमें। यहाँ एक रिलेशन आ गया हमारे पास, तो दूसरा रिलेशन है, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? ये b और r बन जाएगा, इधर ये है तो बी आर बन जाएगा, और ये t अप प्लस t डाउन, और ये t अप माइनस t डाउन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, और इसको मैं एप्लीकेशन में बताऊंगा कि डायरेक्ट भी, जैसे ये आया इसको मैंने डायरेक्ट रख लिया, अब यहाँ इसको समझ लेना, इसको हम अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो t अप के लिए क्या बोल रहे हैं? T1। t डाउन के लिए क्या बोल रहे हैं? T2। अब ये बोलता है कि बोट की स्पीड बतानी है, तो T1 प्लस T2, T1 माइनस T2, ये आ गया, और जो R है इसकी जगह y बोला और ये आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये y आ गया, ठीक है। ये आंसर रहेगा। बोलो। अब ऐसे है ना, एक चीज और बताऊं, यहाँ क्योंकि ज्यादातर बच्चे नए हैं जिन्होंने नहीं मुझसे पहले पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए मैं ये फॉर्मूला इसकी फॉर्म में रखता हूँ। अदरवाइज बहुत जल्दी है ना, अभी आज की क्लास में देखना, बहुत जल्दी हम इन सब को भी हटाते चलेंगे, ठीक है। बस उसके लिए आपकी ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। ये पॉइंट समझ में आ गया
कि जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डाउन जो स्पीड है b प्लस आर हो जाएगी, और जो टाइम है वो इसका इन्वर्स चला जाएगा, ठीक है ना। और जो अप है, अप में क्या हो जाएगा, b माइनस आर आएगा और ये इसके इन्वर्स में चला जाएगा। अब इसी पे हमने कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दिया तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। b प्लस आर, b बाई आर और टी अप और टी डाउन का सम और उनका डिफरेंस, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। बताओ अंकुश चौटाला, नहीं ऑफर का वो मत रखो यार, ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है ना। इतना 3-4-5 हज़ार रुपए के कोर्स हैं यार, उसके लिए आप क्या वेट करोगे, ठीक है। यदि आपको मेरा समझ में आ रहा है, आर्गुमेंट समझ में आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो फिर आपको परचेज करके और आगे बढ़ना चाहिए ना। अपने नोट्स वोट्स तैयार करो। चलो एक नाव धारा के प्रतिकूल चलती है, एक दूरी तय करने में उसे 8 घंटे 48 मिनट का टाइम लगता है, जबकि ये तो हो गया अप, ठीक है ना। और डाउन में क्या कर रहा है, डाउन में 4 घंटे का टाइम लगा है, और जो नाव की और बोट और रिवर उन दोनों का रेशियो पूछा इसने। तो हमें पता है, जस्ट अभी अभी बना के गए हम रिलेशन, बी और आर का रेशियो क्या हो जाएगा, टी अप और डाउन का सम और इनका डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये बना दो, ये कितना हो जाएगा 4/5, तो 44 प्लस 4, यानी मैं 5 को हटा रहा हूँ, प्लस 20 और 44 माइनस 20, 64/24, 8/3, ठीक है। ये फॉर्म हमेशा आपको याद रखनी है। आगे चलो फटाफट बताते चलो, पूरा जोश रहना चाहिए यार, ऐसे क्या कर रहे हो। तबीयत तो मेरी थोड़ी डाउन है ना, आपकी तबीयत थोड़ी डाउन है। आने दो आंसर, और ABC मत लिखा करो, ऐसे पता नहीं चलता, ठीक है ना। रेशियो तो डालना है। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी को तय करने में जो टाइम लगता है उसका रेशियो 4 और 1 है, ठीक है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात बताओ। अभी 5 और 3 कहां से आ गया यार, क्या कर रहे हो। नीरज तुम भी 1 और 4 आंसर कर रहे हो। अभी देखो 2 बार पिट लिए, ठीक है ना। पहले तो 5 और 3 पे पिटे और दोबारा फिर 1 और 4 पे पिट लिए, ठीक है ना। ऐसे यार समझो आप इस पॉइंट को, जब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं ना, तो कॉन्सेप्ट होंगे उनमें, मैं आपको एरर्स जो आप कर सकते हो ना वो यहां मेरे साथ करवा के जाऊंगा। और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। यदि मुझे थोड़ी सी मैं लिबर्टी लेना चाहूँ ना, यहाँ मेरा कई बार मैं अपने कोर्स में, पेड कोर्स में तो मेरी लिबर्टी है, यहाँ मैं लिबर्टी नहीं रखता। कि क्यों, कि मैं इन ऑप्शंस में छेड़छाड़ नहीं करता, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बस वो प्रीवियस ईयर ही करवाने मुझे यहाँ, इसलिए मैं इनको छेड़ता नहीं हूँ। जब मैं इन ऑप्शंस को भी छेड़ने लग जाऊँ तब आपको पता चले कि आप क्या किस लेवल पे कॉन्सेप्ट करके आए हो, ठीक है। तो जितने तरह की एरर्स होंगी आपकी मैं करवा के जाऊंगा। अब सबका आंसर आने लग गया है।
ठीक है ना, कोई एरर करने में दिक्कत नहीं है। मेरे साथ आप कितने भी एरर करो, अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। ये बोलता है कि अप और डाउन में जो टाइम लिया है, ठीक है ना, जो टाइम लिया है वो 4 और 1 का है। अप और डाउन में जो टाइम लिया वो 4 और 1 का है। अभी बोलता है कि यहाँ इसने धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, यानी डाउन और अप में जो नाव की स्पीड है वो बताओ। ठीक है, तो पहली चीज 1 और 4 आंसर करना तो पाप है, मैथमेटिकल सिन है, ये याद रखना। 1 और 4 क्यों? क्योंकि धारा के अनुकूल डाउन में जो स्पीड होगी ना, ठीक है, वो तो भाई ज्यादा ही होगी यार, तो 1 और ये तो आप आंसर कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है इसने ये बोला है कि जो स्पीड की बात करी इसने, ठीक है ना कि बोट और रिवर की इंडिविजुअल स्पीड की बात करी है, तो इसने क्या बोला है कि मैं बी प्लस आर लिखने के बी प्लस आर लिख देता हूं, चलो, और बी माइनस आर। ये क्या है, डाउन था तो ये डाउन यहां पे जाएगा, इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है, इनवर्स ही होगा ना। लेकिन इसने इस रेशियो को इन्वर्स करने की बजाय इसने यहां पे इन्वर्स कर दिया। देखो, पहले इसने ये अप का बोला है, फिर इसने डाउन का बोला है, ठीक है, और इनका इन्वर्स करके पूछ लिया है। तो यहां आपको यहीं पे क्लियर होना चाहिए था कि भाई अनुकूल आ गया ना, तो ये 4 और 1 ही बनेगा। बोलो, ठीक है। तो इस टाइप में आप जो भी जितनी भी एरर करते चलते उनको मार्क करते चलो भाई, कि आगे ये एरर नहीं हो। चलो, ये एक क्लास में पहले ले चुका हूँ बोट एंड स्ट्रीम पे, ये भी आप देखना, इसमें भी अच्छे कॉन्सेप्ट करवाए हैं। चलो, ये अच्छा है। ये सबसे पहले कौन आंसर करने वाला है? एक नाव को शांत जल में अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने और वहां से अपने ओरिजिन बिंदु पे आने में 15 घंटे लगते हैं। यदि नदी बहती है तो उसी यात्रा में 16 घंटे लग जाते हैं। मान लो नदी नहीं बह रही है, शांत है, तो 15 घंटे में जाके आ जाता। नदी बहने लग गई तो 16 घंटे लग गए। जाके आने की बात हो रही है अभी, ठीक है। नाव और नदी की गति के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। यहां हम ये मानेंगे कि नाव की, बोट की स्पीड ज्यादा है, ठीक है ना। तो नदी के प्रवाह की गति बताओ, तो रिवर की स्पीड पूछिए। मैथ्स में 3740 गुड एसपी। आज भी एक बच्चे का, मयंक अग्रवाल का मैसेज आया हुआ था, वो मैथ्स में पूरे थे उसके 40 में से 40। बताओ, आर्ग्यूमेंट दो भाई इसमें, जिसने भी सोल्व किया है। आज बहुत ज्यादा एरर क्यों कर रहे हो भाई? ऐसा तो ये टॉपिक भी नहीं है। आज देखो, आप जब से क्लास स्टार्ट हुई है, ये तो 5th क्वेश्चन है, और लगभग हर में आप एरर करे जा रहे हो। ये क्या बोलता है कि नाव को यहाँ, नाव को गया और वापस आता है, और स्टिल वाटर है, शांत जल है, तो इसको 15 आवर्स लग गए, ठीक है। और यदि इसी में धारा बहती रहती तो जाकर वापस आने में 16 घंटे लगते हैं। नाव और नदी के बीच की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। बोलो,
कौन बताएगा? फाउंडेशन बैच में तो दोनों ही है ना, आपके जो फाउंडेशन बैच है उसमें दोनों क्लासेज हैं आपके पास, रिकॉर्डेड भी हैं, पूरा कोर्स हो चुका है कॉन्सेप्ट की, अभी लाइव भी चल रही हैं, तो आप लाइव भी ले लो मेरे साथ। पानी लेता हूँ यार। बोलो। जब देखो यहाँ इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये इस वैरायटी में जब वो जैसे जो अपना पहला था जहाँ हमने हार्मोनिक मीन लगाया था, इस टाइप के इस वैरायटी के क्वेश्चन अभी तक सीजीएल में नहीं आए, अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है ना, और वो जरूर आएंगे, अभी आने हैं। इसलिए आपको जो जितनी वैरायटी हम यहाँ कर रहे हैं ना, इनको समझना है। ये इस सीजीएल में ना 2-3 वैरायटी पे बने, तो जैसे ही वो थोड़ा सा भी चेंज करेगा किसी भी टॉपिक में, तो वो यही पैटर्न बनने हैं, ठीक है। तो अब कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्या होमवर्क है, आर्गुमेंट समझ लो मेरा। ये हमने देखा था हार्मोनिक मीन टाइम के लिए, ठीक है। क्या आप इस हार्मोनिक मीन जो टाइम के लिए अप्लाई किया था उसकी हेल्प से आंसर फाइंड कर सकते हो? बाकी तो बेसिक है, बेसिक तो कर ही लोगे। चलो आज बोला नहीं जा रहा यार मेरे से। बोलो। आरआरबी एनटीपीसी का पूरा कोर्स करवाया ना मैंने प्रभात। ये शान दो आंसर। ये बोलता है शांत जल में नाव की गति x किलोमीटर/आवर है और रिवर y से चल रही है, एक स्थान तक जाने में और वहां से लौटने में t आवर्स का टाइम लगता है, तो वो डिस्टेंस बतानी है आपको, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस बतानी है। यहां रिलेशन क्या बनेगा? देखो एवरेज स्पीड, मैं अब एवरेज स्पीड भी समझा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। जो टाइम पे हम हार्मोनिक मीन लगा रहे हैं और स्पीड में जो हार्मोनिक मीन लगा रहे हैं वो मैं एक बार समझा देता हूं। क्या होता है कि कई बार बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ये एक निश्चित दूरी है, यहां पे मान लो ये u से गया और v से आ गया, ठीक है ना। कोई भी एक बार जनरल वे में समझते हैं। कोई एक निश्चित दूरी है, उसको कवर करने में जाते टाइम जो स्पीड है वो u है और आते टाइम स्पीड v है। तो ये बताओ कि इसमें एवरेज स्पीड क्या होगी? तो हम हार्मोनिक में लगा देंगे। ये क्या है, ठीक है ना, ये क्या है? ये स्पीड है और ये भी स्पीड है, और ये भी हमने देखा था कि जब टाइम सेम होता है, ये तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब टाइम कांस्टेंट या सेम होता है तब हम अरिथमेटिक मीन लगाते हैं। ये लास्ट क्लास में बता के गए हूं। तो अब यहाँ पे इनकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 2uv/u+v, ये होगी। क्लियर है? अब इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करता हूं कि हम जिसकी बात कर रहे हैं ये रिवर भी चल रही है इसमें, ठीक है ना। ये रिवर चल रही है और ये बोट चल रही है और वापस आ रहा है, तो रिवर, ये जो बोट है वो रिवर के अगेंस्ट आ रही है, ठीक है ना। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? u की वैल्यू डाउन में स्पीड हो जाएगी b+r और v की वैल्यू अप हो जाएगी b-r। तो यहां पे पुट कर दें u की वैल्यू और v की वैल्यू, ठीक है ना। तो u की वैल्यू पुट कर रहा हूं,
u और b दोनों की वैल्यू पुट कर देते, b प्लस आर और b माइनस आर, और यहाँ पे b प्लस आर प्लस b माइनस आर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये आर कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2b। ठीक है ना, ये ध्यान रखना भाई, ये कई बार है ना बच्चे जल्दबाजी में इस 2 को का एरर कर देते हैं, तो ये कैंसिल होगा। यहाँ एवरेज स्पीड बनी है, ठीक है ना, ये एवरेज स्पीड है। अब ये जो डिस्टेंस हम देखेंगे, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, जाना d और वापस आना d। मैं इसको स्मॉल में लिख रहा हूं, d टोटल, ये जो दूरी है ये, ठीक है ना, जाना और वापस आना, तो ये क्या हो जाएगा 2d। ठीक है, तो जो एक तरफ की दूरी है, इसने बोला एक तरफ की दूरी, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, हाफ। अब कितनी देर चला है उसका हाफ बन जाएगा, तो ये t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 इसलिए बचा है, अदरवाइज यहाँ पे 2 नहीं रहेगा। और बाकी देखो तो ये टोटल डिस्टेंस, क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इनटू एवरेज स्पीड। आपने जिस एवरेज स्पीड से जितनी देर तक चला तो उतनी दूरी कवर किया आपने। ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2d, d गए और d वापस आ गए। ठीक है ना, आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड, ठीक है, यहां से b स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन b, और ये t टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए है। ठीक है, तो ये जो हमें केवल d फाइंड करना है, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे। याद रखना, यहाँ पे हमने इसका इस टाइप के अच्छे क्वेश्चंस आए हैं और मैंने इनको लिए भी हैं। यदि आप इनके पीछे का बेसिक जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, यदि आप वो आपके अंदर है, तब आप ना यहाँ अच्छा कर पाओगे। देखो, हमने लिया है नाव की स्पीड, ठीक है ना, बोट की स्पीड ली है, बहुत ही अच्छे से समझ लेना भाई। यहां हमने बोट की स्पीड ली है, मैं लिख देता हूं, बोट की स्पीड है। ठीक है ना, अब आप ये बताओगे कि मैं यहां पे मान लो y लेना चाहूं, ठीक है ना, तो मुझे इस लैंग्वेज में क्या चेंज करना पड़ेगा, ये चीज बताओ। अभी एक आगे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। अब मैं यदि ये चाहूं, ठीक है ना, ध्यान से समझना, अब यदि मैं ये चाहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये x क्या है, बोट की स्पीड है, y रिवर की स्पीड है। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे यदि y लेना चाहूं, ठीक है, y, तो फिर मुझे इस लैंग्वेज में क्या चेंज करना पड़ेगा। यदि आप में से कोई भी बच्चा इसका रिप्लाई कर रहा है अभी, ठीक है, मैं देख रहा हूं एक बार, यदि कोई भी बच्चा ये रिप्लाई कर पा रहा है कि ये ऐसा मुझे इस लैंग्वेज में क्या चेंज करना पड़ेगा, तो वास्तव में उसने ना कॉन्सेप्ट वर्क किया है। बोलो, फटाफट बोलो यार। कोई है किसी के पास रिप्लाई? चलो, क्या होता है कि मैंने ये चीज नोटिस की है, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन एग्जाम्स में, ठीक है ना, बाबूलाल जाखड़, गुड बाबूलाल जाखड़ ने सही बोला है, रजत चौधरी ने भी सही बोला है, गुड। ठीक है ना, सोनू सिंह ने बिल्कुल, देखो ये जो 4-5 बच्चे हैं ना, इन्होंने बहुत ही सही आर्गुमेंट दिया है, बिल्कुल सही बात है। इस पे लूंगा मैं, क्वेश्चन लूंगा आगे, ये सोल्व करो। यहां देखा है मैंने कि जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है ना, वो बहुत कम बच्चों में होती है। जनरली क्या करते हैं, और यहाँ भी है ना, मैंने ये भी नोट किया है कि जो बच्चे से मान लो जिन्होंने कभी आईआईटी की तैयारी की है
या इस लेवल पे इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने गेट वेट की तैयारी की है, तो वो बच्चे ही उस लेवल पे कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं। जबकि जब मैं कैट में पढ़ाता था तो उन बच्चों का लेवल भी अलग था और वो उनका मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे रहता था। यहाँ जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उनका क्या रहता है कि बस कोई ट्रिक दे दो यार। अब वो टाइम आपको बता दूं, ट्रिक से जो स्पीड आनी थी ना, वो टाइम खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि लगातार कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। 200 में से 200 नंबर आ रहे हैं यार। अब तो यदि वो देखें तो 200 में से 244 नंबर भी आ रहे हैं, समझ लो, नॉर्मलाइजेशन को देखें तो उस केस में क्या होगा, धीरे धीरे, चाहे वो हो सकता है 6 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पे जाएगा ही जाएगा। जैसे यहाँ पे गए, समझ रहे हो, जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, तो यहाँ मैं आपका कॉन्सेप्ट ही चेक कर रहा हूँ। बोलो। आ जाओ। ये बोलता है कि 34 किलोमीटर की दूरी एक नदी की दिशा में जा रहा है, ठीक है ना, और 34 किलोमीटर की दूरी उसने 4 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 17/4 में दूरी तय की है। ये तो हो जाएगा डाउन। और अप के लिए बोलता है कि नदी के विपरीत 19 किलोमीटर और 3 1/3 में कर रहा है, ठीक है, 1/6 में कर रहा है, ठीक है। तो ये बोलता है कि नदी की स्पीड बतानी है आपको, कि जो रिवर उसकी स्पीड क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा। तो 6 ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डाउन में जो स्पीड है वो तो आ गई है 8 किलोमीटर पर आवर, और ये तो हो गया डाउन। और अप में क्या हो रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर रिवर पूछा है। अब तो बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। क्या होता है, जो रिवर की स्पीड है वो इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होती है, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का हाफ कर देंगे 1। क्लियर है? हाँ, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा यार ऐसे तो, क्योंकि बोलने पे, चलो। कुछ बच्चे, बाबूलाल जाखड़ 2 कैसे आंसर कर रहे हो यार? नहीं, मैथ अभी देखो, पहले तुमने पढ़ा ही नहीं तो बात अलग है। चलो, एक नाव की गति शांत जल में x किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना। धारा के प्रतिकूल किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लिए गए समय से t आवर्स ज्यादा है, ठीक है ना। तो दूरी बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। रवि कुमार, मुझे भी सर आपका कोर्स लेना है। जिन बच्चों को कोर्स लेना बता तो दिया यार। नहीं, अभी सोएबा, अभी तो क्लास चलने देते हैं यार थोड़ी देर। चलो, जब वो बोलता है कि यहाँ पे रिलेशन समझना, ये बोलता है कि जब धारा के साथ जाएगा, डाउन जाएगा,
ठीक है ना, डाउन जाएगा और ये अप आएगा। जब डाउन जाएगा तब टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड बढ़ गई है। देखो एक चीज और बताऊं, कोई भी चैप्टर हो चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट हो, आपको जो बेसिक क्लियरिटी है ना वहां पे वर्क करना हमेशा। क्या हमें पता है कि आपको ना ऐसे नहीं याद रखना ये B+R है, केवल क्या होता है कि फॉर्मूले की फॉर्म में ही चीजों को देखते हो आप, नहीं उनसे ऊपर उठो यार, आप कॉन्सेप्ट के नजरिए पे देखो। डाउन में जब साथ साथ बैरी ना तो स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। मान लिया TD लगा है टाइम, अप आ रहा है, अप आ रहा है तो क्या हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई है। अब ये बोलता है कि T आवर्स ज्यादा लगे हैं, है ना, यहाँ पे जाने में लगा ये टी अप माइनस टी डाउन, और ये क्या लगा है, T आवर्स ज्यादा लगा है, ठीक है। ये फॉर्म बनती है यहाँ पे। तो जो एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे थे उस टाइम डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, वहां जो बोट की स्पीड है, बोट की स्पीड आ रही थी B, या उसको X बोल दो, यहां क्या आएगा, रिवर की स्पीड आएगी। क्यों आएगी, मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है ना। आज हेल्थ सही नहीं है, थोड़ा दर्द है गले में, 2-3 दिन से फीवर भी तेज था, ठीक है ना। चलो, ये इस पे आपको थोड़ा सा टाइम देना है, और एक जो हार्मोनिक मीन था उस पे टाइम देना है। इन सबको मैं आगे दोबारा करवाऊंगा। हार्मोनिक मीन के लिए तो एक छोटा वीडियो बनाऊंगा कि हार्मोनिक मीन है क्या, आप समझ पाओ, ठीक है। चलो, ये बोलते हैं एक नाविक धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम, नहीं अप स्ट्रीम, प्रतिकूल है ना, अप स्ट्रीम 100 किलोमीटर 16 घंटे में जाता है और प्रवाह के साथ केवल 10 घंटे में चलता है, तो धारा की स्पीड बतानी है। बताओ। कोमल का आंसर भी आ गया, गुड। 1/15 6.625। हिमांशु 1/15 क्यों लगेगा? सरोज का भी आंसर आ गया। ये बोलता है कि धारा के ओपोजिट जाने में 16 आवर्स का टाइम लगा, ठीक है, और साथ आने में 10 आवर्स का ही टाइम लगा है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी उसकी, अप में स्पीड कितनी है, 100/16, तो 6.25 हो गया। ये जो स्पीड है ये अप स्ट्रीम है, ठीक है। और डाउन में स्पीड देख ही सकते हो, डाउन में कितनी है, 10 की है, ये डाउन की है। तो हमें पता है कि धारा की जो स्पीड है वो अप और डाउन के डिफरेंस का हाफ होता है, तो इनमें डिफरेंस का हाफ एक ही बन रहा है, बाकी सब तो देखो इससे ज्यादा ही हो गए, ठीक है ना। तो वैसे भी आप डायरेक्ट देख सकते थे कि जो अप स्ट्रीम है, ठीक है ना, जो अप स्ट्रीम है, रिवर की स्पीड तो उससे तो कम ही होगी ना, तो एक ही ऑप्शन बनाया इसने। बाकी डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। चलो, विक्रम टी, राजा सर, माई टोटल fear and perspective on maths has changed after watching your classes. Unique style of teaching. Thank you. Love from AP. गुड विक्रम, अच्छी बात है, और यही मेरा विजन है भारत के हर बच्चे के लिए। मैथ्स को लेके जो डर है, जो पर्सपेक्टिव है, वो चेंज होना चाहिए।
देखने का नजरिया है वो बदलना चाहिए। बोलो, ABCD मत लिखो यार, डायरेक्ट बताओ ना। संदीप कुमार एम न्यू, संदीप पहले की क्लासेस देखते चलो। अनिल इंदौरा, बहुत से बच्चे नए भी हैं। जो बच्चे नए हैं ना वो पहले थोड़ा सा पढ़ के आए हो यार, ठीक है ना। जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे पढ़ के आ जाओ, थोड़ा नोट्स वगैरह तैयार करके आओ। ये बोलता है कि शांत जल में एक व्यक्ति की स्पीड दे रखी है, प्रतिकूल जब वो अप स्ट्रीम जाता है तो वो 3 गुना समय लेता है, ठीक है ना, 3 टाइम्स है, 3 गुना समय लेता है। तो आपको बताना है कि रिवर की स्पीड क्या होगी, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो बोट और जो रिवर है ये रिलेशन हमने देखा था, क्या देखा था कि जो बोट और रिवर की स्पीड का जो रिलेशन है, ठीक है ना, अप और डाउन का सम और इनके डिफरेंस में बनता है, तो 4/2 यानी 2/1 होता है, ठीक है ना, इनका रेशियो। तो यदि बोट की स्पीड 2 है तो रिवर की 1 हो जाएगी। अब इसने बोट की दे रखी है तो रिवर की हाफ हो जाएगी ना इसकी, 14/3। क्लियर है, 14/3। चलो, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आप फॉलो कर लेना, फटाफट बता दो। जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन चल लें, ठीक है ना। तो जो 4-5 फॉर्म बन रही हैं उनको भी आपको समझना है, बाकी उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे अभी लास्ट जो क्वेश्चन था इसमें देखो, ठीक है ना, ये वाला, इसमें पता है कि जब वो 3 टाइम्स ले रहा है, ठीक है ना, तो 2 और 1 का रेशो बन जाएगा, इसका हाफ करना है, सिंपल। चलो राम राम क्या कर रहे हो भाई, आंसर बताओ यार। राम 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 राम, जय श्री राम, आंसर बताओ। बच्चे राम राम करने लग गए, बोलो। अच्छा, आंसर ही बता रहे हैं क्या? बोथ एट सेम टाइम, राम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आओ एक बार देखते हैं। राम 12 किलोमीटर पर आवर की एक समान गति से साइकिल से A से B तक जाता है और फिर साइकिल चलाते वापस से आ जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे यही समझना होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, हमें थोड़ा सा इतना समझना होगा कि आते टाइम भी ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आया है। अदरवाइज अब ये अपन ये बोल दें कि आते हुए तो पता ही नहीं वो साइकिल कैसे चला के लाया है, ठीक है ना, धीरे धीरे चला के लाया या भगा के लाया है। लेकिन हमें यही अज्यूम करना है कि सेम स्पीड से गया है और सेम से ही आया है। अब उसका मित्र है गोपी, वो A से B तक नाव से जाता है और वापस आ जाता है। फिर शांत जल में उसकी स्पीड तो दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर और रिवर है 4 किलोमीटर पर आवर। कौन पहले लौटेगा? बोलो, कर सकते हैं? उसको, उसकी तो एवरेज स्पीड सेम रहेगी, क्योंकि जिस स्पीड से गया उसी से है। इसकी एवरेज स्पीड अपन देख सकते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर है और ये 4 है, तो कितनी हो जाएगी? 14 और 6 20। ये देख लो, ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ये कम ही रहेगा ना, 12 से तो कम ही हो जाएगा। क्यों? देखो, एक बार जाते टाइम तो वो ज्यादा चला गया 14 किलोमीटर पर आवर, लेकिन आते टाइम तो 6 ही हो गया ना, उसका हाफ ही हो गया, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन में यदि मैं ये बोलूं कि कितना प्रतिशत टाइम कम लेगा, पहले कौन आएगा? राम आएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना। होमवर्क क्या है? आपको ये बताना है कि राम कितने प्रतिशत टाइम कम लेगा।
और वैल्यू ज्यूम नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे वैल्यू ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना, एलसीएम वगैरह ले लिया, वैल्यू सेट करके आंसर कर दिया, ठीक है, वो भी एक मेथड है। लेकिन यहाँ जब मैं आपसे कोई भी आपको होमवर्क दूँ तो उसका मतलब ये है कि भाई आप वैल्यू पे जाने से पहले आपके पास वो क्लियरिटी, वो आर्गुमेंट्स होने चाहिए कि हम उसको बिना उसके भी सोल्व कर दें, ठीक है ना। क्या कोई बच्चा बिना वैल्यू अज्यूम किए ये बता सकता है कि राम कितना प्रतिशत टाइम कम लेगा? ठीक है ना, ट्राई करना। चलो बोलो। रजत 33.33, 30%। आर्ग्यूमेंट भी लिखा करो यार साथ में। सचिन, सीक्वेंस का ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम और जो क्लासिफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन मैंने करवाए हैं वो देख रहे हैं, उसके बाद इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सबके कॉन्सेप्ट अलग हैं। रुके हुए पानी में नाव की गति 20 किलोमीटर पर आवर है। नाव धारा के डाउन यानी डाउन स्ट्रीम 364 किलोमीटर की यात्रा करती है और फिर विपरीत दिशा में शुरुआती बिंदु पे आती है। यात्रा में टोटल जो टाइम लिया वो 40 आवर्स है, ठीक है, वो 40 आवर्स का टाइम लिया है। तो आपको धारा की स्पीड बतानी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट। दीपांकर महाजन 30% ठीक है, वो मैं पॉइंट समझ गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कोई भी वैल्यू अज्यूम ना करते हुए केवल जो हमारे पास गिवन डेटा है उसी की हेल्प से आंसर करो, ठीक है। चलो, सीपीआर से अप्लाई कर रहे हो, गुड। मोहसिन अली, आज तबीयत सही नहीं है यार थोड़ा। चलो, ये बोलता है कि जो नाव की स्पीड दे रखी है आपको 20 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड हमें है 20, और ये बोलता है कि 364 किलोमीटर जाना है और वापस आना है, ठीक है ना, 364 किलोमीटर जाके वापस आना है। अब आपको ये बताना है कि टोटल जो टाइम लगा वो 40 आवर्स का लग रहा है, तो स्पीड जो करंट है उसकी स्पीड की क्या होगी, बोलो, ठीक है ना। तो यहाँ जो एक सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसके दो फैक्टर्स की फॉर्म में देखो, ठीक है, 364 के फैक्टर्स की फॉर्म में इसको देखो एक बार, तो क्या हो जाएगा 182 इंटू 2 और 4 पे जाएंगे तो 91 इंटू 4 और 91 13 में आता है, एक तो ये मिल रहा है और ये बन रहा है ना, चेक कर लो यार एक बार। बोलो, यूपीएससी में नहीं हुआ, कोई बात नहीं यार हिमांशु, ऐसे परेशान नहीं होना है, ठीक है।
बोलो। ठीक है ना, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें जो बेस्ट तरीका है वो फैक्टराइजेशन का ही है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन डायरेक्ट मतलब जो रिलेशन इनका, फैक्टराइजेशन में क्या करना है समझना। ठीक है, देखो अब ऐसे कोई फैक्टर निकालना है जो इसके 20 के साथ मैच हो जाए, यानी एक 20 से ज़्यादा और एक 20 से कम हो। तो एक तो 13 और 28 हो रहे हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है ना। ये तो 7 कम है, वो 8 ज़्यादा है। दूसरा देख लो, 7 इंटू 2 14, और ये 2 एक इसको दे दे 26। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, 20 प्लस 6 और माइनस 6 है। क्लियर है, यानी जो 20 की स्पीड दे रखी है हमें, उसमें प्लस 6 और माइनस 6 करना है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। और उसमें भी देखो, जहाँ हम डबल सीपीआर लगा रहे थे टीएसडी में कि इतना 2 घंटे स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने पर टाइम 2 घंटे कम हो जाता है, वहाँ भी हम फैक्टर्स पे जाते हैं। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके ना बहुत हेल्प करेगा। मैंने आपको 1 से लेकर 1000 तक पीडीएफ डाली हुई है, ऐप पे जाना आप, 1 से लेकर 1000 तक के सभी प्राइम नंबर्स की, ठीक है ना, प्राइम नंबर की तो साथ साथ है ही, प्राइम फैक्टराइजेशन की पीडीएफ भी दी हुई है। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब है जब आप 1 से लेकर 1000 तक के संख्याएं दे रखी हैं, जैसे आप उसमें जाओगे तो आपको ये दिखेगा 364 भी मिलेगा, हर एक नंबर मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले तो क्या, जब यहाँ एसएससी में स्टार्ट किया था मैंने 2012 में, तब तो मैं ये क्लास में है ना बच्चों को अपना एक रजिस्टर के लिए बोलता था, उसमें वो 1 से लेकर 1000 तक लिखते थे और मैं रैंडम पूछता था, समझ रहे हो। फिर क्या होता है कि अब उतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैंने ये पीडीएफ बना के दे रखी है और बच्चों को बोल रखा है कि आप या तो अपना रजिस्टर बना लो नोटबुक में, या फिर आप इसका प्रिंट निकलवा के और रैंडम देखते रहा करो। पूरी मैथ्स में आपको एक क्लियरिटी देगा। क्यों? क्योंकि नंबर्स हैं, जहाँ नंबर्स है वही तो मैथ्स है यार। तो आपको हर एक नंबर के, जैसे ही आपके सामने कोई नंबर आता है ना, तो आप उसको फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन में ले जाओ। और बहुत से नंबर्स हैं जिनको मैंने अलग अलग, जहाँ पे उनकी एप्लीकेशंस आती हैं, बताया भी है। कुछ पैटर्न्स हैं स्टैंडर्ड, वो भी हमें समझने हैं। आप कभी भी ये मत रखना कि स्पीड केवल ट्रिक रटने से आती है, नहीं। जितना इन डेप्थ आपका नॉलेज होगा उतना ही आप फास्ट होते जाओगे। चलो, छब्बीस क्यों रहेगा ना, 20 प्लस 4 और 20 माइनस 4 है। मेंसुरेशन भी करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। ग्रुप डी की तो करवा रहा हूँ यार, ये जो है वो सारे इसमें ग्रुप डी के क्वेश्चंस भी ले रखे हैं और इन सब की पीडीएफ भी दे रहा हूँ। पीडीएफ ऐप पे चलो ना। हिमांशु आज एलजेब्रा जैसे नहीं यार, ये मेरा था कि भाई थोड़ा सा अलग लेवल पे भी चेक करूं। तो ये एलजेब्रा की बात नहीं है, बात यह है कि यहाँ इस लेवल पे क्लियर होना भी चाहिए कि क्यों कोई फॉर्म बन रही है। अदरवाइज मुझे पता है कि तुम वैसे उड़ा दोगे, और यहाँ भी उड़ाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आओ देखो एक बार, नाविक की जो स्पीड है वो x है, धारा y से जा रही है। कोई व्यक्ति धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है, फिर वही दूरी धारा की दिशा में लौटता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होगी ये बता के गया हूं जस्ट अभी अभी।
सचिन कुमार, सारी पीडीएफ डाल तो रहा हूं यार, जैसे जैसे अपन टॉपिक करते जाएंगे पीडीएफ अपलोड करता जाऊंगा। चलो, एप्पल पे नहीं है यार, इसी पे है, मेरे पास ही नहीं है एप्पल। इस लेवल पे कहाँ पैसे होते हैं यार बच्चों के पास, ये बताओ। और एप्पल का फोन ले यदि कोई लेके बैठा और वो ये कोई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है तो फिर उसका सेंस ही नहीं है। ठीक है, यदि आप इतने उस लेवल पे हो कि आप एप्पल का फोन कैरी करते हो तो फिर आपको इन नौकरियों के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। और मेरे पास भी एप्पल नहीं है यार। आ जाओ, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, यूपीएसआई बना दूंगा यार, डी आ जाएगा। ठीक है, ये तो अभी अभी करके गए थे ना, बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2b, जिसमें से 2 यहां लेके आए थे, 2 से 2 कैंसिल किया था, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। आसान है मानसू ये चीजें, तुम इनसे डरना नहीं। ये मैम की क्लासेज हैं, जो बच्चों को एसएससी और बैंक के लिए तैयारी करें उनको ये क्लास जरूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल पे चीज़ें करवाई हैं। फाउंडेशन बैच का है, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है वो कॉल कर लेना। चलो, बोलो। अनुप्रवाह में लिया गए समय, अनुप्रवाह में, ये तो अनुप्रवाह ही हो गया यार, इंग्लिश में देखते हैं। इफ द टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, ठीक है ना, इक्वल टू एन टाइम्स टेकन इन द डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है उसका एन टाइम्स, एन गुणा धारा के विपरीत, विपरीत कर दो इसको, धारा के विपरीत लिया गया समय अनुप्रवाह धारा के साथ में लिए गए समय का एन गुणा है। ठीक है, और जो स्पीड दे रखी है वो बोट की स्पीड x है, धारा की स्पीड y है। x और y को बताना है। बताओ, देखो क्या हो रहा है कि जो ये डाउन स्ट्रीम हो गया टाइम, ठीक है ना, t डाउन, और ये t अप स्ट्रीम है। ये बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम का n टाइम्स लिया है, तो यदि इसने 1 टाइम लिया तो इसने n लिया है, ठीक है ना, n गुना टाइम लगा इसको डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम के कंपैरिजन में। अप स्ट्रीम में वो n गुना टाइम लेता है, तो इनका जो रेशो बनेगा वो पूछ रहे, ठीक है ना। तो रेशो बता सकते हैं, बोट और रिवर का, इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम और इनका डिफरेंस, भी आ जाएगा। चलो, ये बताओ, और मैं तय कर रहा हूं सबसे पहले कौन आंसर करता है ये, ठीक है, फटाफट आंसर करना। यस, बोलो, सबसे पहले कौन आंसर करने वाला है। ऐप पे डाउनलोड कर लो न्यून क्लासेज, उस पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। बोलो, एबीसी मत लिखो यार, एबीसी आंसर मत दो।
3 आ गया आंसर, गुड गुड। देखो देखो एक बार यहाँ जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाएगा तो हमें क्या करना है कि ये स्पीड हमारे पास है, फिर वो इन दोनों का कोई रिलेशन देगा। और अब इस टाइप में मैं यहाँ पे आपसे जो उम्मीद करता था वो भी समझना। मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा था कि आप बिना पेन चलाए डायरेक्ट आंसर कर दोगे, ठीक है ना, और 2 सेकंड में आंसर कर दोगे। यदि आपने इस लेवल पे किया आंसर, बिना पेन चलाए कैलकुलेशन किए और 2-5 सेकंड में आंसर कर दिया, तो आप ये मानना कि आप कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो। एक तैराक है, ठीक है, और वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैरता है। अब उसने देखा कि जो प्रवाह की दिशा में, यानी जो रिवर में तैर रहा है उसकी दिशा में एक निश्चित दूरी तय कर किया उसने, तो उसका जो टाइम लगा, वो टाइम जब वो ऑपोजिट आएगा, ऑपोजिट, तो समान दूरी को कवर करने में जो टाइम लगता है उसका आधा ही है। यानी जब वो धारा के साथ तैरता है, ठीक है ना, स्विमिंग कर रहा है धारा के साथ साथ, तो उसको आधा टाइम लगा है। यानी यदि उसको 1 घंटा लगा तो ऑपोजिट आने में 2 घंटे लगे हैं, ठीक है ना। तो बोट और रिवर या बॉय और रिवर, जो भी आप काम में लो, तो बॉय और रिवर का जो रेशियो है वो 3 और 1 का हो जाएगा। इसका मतलब है इसकी जो स्पीड है जब वो 9 है तो उसकी 1/3 हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। बोलो बोलो, ठीक है। क्लियर हो गए यहाँ तक? तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं। आप अच्छे से नोट्स वगैरह बनाना। अगला प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास रखेंगे। और यहाँ एक बार मैं सारे कॉन्सेप्ट, जो भी चैप्टर्स हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, ठीक है ना। 5-7 कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर्स तो हम कर चुके हैं, बाकी भी करवाऊंगा। अभी तबीयत सही नहीं है यार, ठीक है, तो जल्दी क्लास रखते हैं। और आपके मन में हमेशा एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। पूरी तरह डिटरमाइन होके हमें पढ़ना है। और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे, नोट्स वगैरह बना लिए हैं, अब उनको रिवाइज करना है। और जो जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे करवाता जाऊँ, उन कॉन्सेप्ट को भी अपने नोट्स में इंक्लूड करते चलना, ठीक है। अभी मैं सारे करवाऊंगा यार, सारे कॉन्सेप्ट करवाऊंगा। जो आपको क्या करना है, जो ड्रीमर्स बैच है शुरू से लेकर अब तक जितनी क्लासेज हुई हैं वो देखनी है। पैरेलल जैसे अभी प्रॉफिट एंड लॉस की होगी अपनी क्लास से, आप ये देखोगे कि मैं कोई भी ना नए आर्गुमेंट्स नहीं लेके आऊँगा। जो कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं उन्हीं से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं या जो पुराने हैं, उनने तो नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। जो नए हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस बाय राजा सर सर्च करना, और जो जो क्लासेज आएँ, ठीक है, 5-7 घंटे की क्लासेज होंगी, इनके नोट्स बनाओगे, क्लियर है। और जब अपनी अगली क्लास होगी तो हम यहाँ देखेंगे। इसमें मैंने आपको एसएससी, सीजीएल, बैंक, यूपीएसआई वगैरह के क्वेश्चंस करवाए, इवन मेंस के क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हैं, ठीक है ना, सीजीएल मेंस के, वो सारे आपको करने हैं। कॉन्सेप्ट पे पकड़ जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, आपकी स्पीड उतनी अच्छी होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है। 1-2 दिन में जब भी थोड़ी तबीयत सही होगी, मैं आगे क्लास लूँगा, तब तक आप ये करके आओगे। और जिन बच्चों ने, जो मेरे पहले पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नोट्स बना लिया है, वो अपने नोट्स रिवाइज करके आओगे, ठीक है ना। और सिलेक्शन, जब आप मन से स्ट्रोंग बनोगे और अपने आप पे फेथ रखोगे ना, तो सिलेक्शन भी होगा। ऐसी बात नहीं है। जब तक हम बाहर बैठे हैं तब तक बस ये लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। रेलवे बुक छपवा दो, नहीं, यहाँ देखो, ये जो मैं आर्गुमेंट देता हूँ ना, इनको
बुक की फॉर्म में ले जाना तो बहुत ही मुश्किल है यार, समझ रहे हो। तो आप, और बेस्ट है ना, मैं आपको इनकी पीडीएफ दे रहा हूँ सारी क्वेश्चंस की, इवन जो पिछले 20 सालों के बेस्ट क्वेश्चंस हैं उनकी पीडीएफ दे रहा हूँ, बैंक के क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहा हूँ, एसएससी वाले क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहा हूँ, रेलवे वाले की दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ से मेरे साथ पढ़ते रहो, यहाँ से अपने नोट्स बनाओ और फिर उन पीडीएफ को सोल्व करो, बस। यहाँ कोई हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। ज़्यादा टाइम का मतलब ये मत रखो कि पंचवर्षीय योजनाएं बना के बैठा हूँ और वो मजबूरी है कि एग्ज़ाम ही नहीं करवा रही गवर्नमेंट, समझ रहे हो। लेकिन आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे 1 साल में अच्छा करके निकलना है यहाँ से, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम और इन सब में होते होते ही 1.5-2 साल का टाइम लग ही जाता है ना। तो आज इस कंपटीशन में देखें तो कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके अच्छे से नोट्स तैयार होने चाहिए। अब जो बच्चों को नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है या जो सोचते हैं टाइम खराब हो रहा है, उनको ये बातें बहुत बाद में समझ में आएंगी कि नोट्स की क्या वैल्यू होती है। और इवन मैं तो एक बात बोलता हूँ यार, एक बात, आपने मेरा कोई भी, मेरा क्या, आपने जहाँ से पढ़ा होगा ना एक चैप्टर के, ठीक है ना, कोई भी एक चैप्टर, ये क्लास नोट्स वगैरह मत खरीद लेना कि सर मैंने तो क्लास नोट्स खरीद रखे हैं, नहीं। अपने हाथ से अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है ना, और उस चैप्टर पे 400-500 क्वेश्चन सोल्व कर लो। उन क्वेश्चंस में आपने जो एरर की वो आप अपने नोट्स में लिखो, जो और वैरायटी के क्वेश्चंस मिले जहां आपको समझने में दिक्कत आई वो आप अपने नोट्स में लिखो, ठीक है। और मैं फिर जब उन नोट्स को 4-5 बार रिवाइज कर लो तो फिर उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, क्लियर है। और जो बच्चे अभी कोर्स नया ज्वाइन करें, जैसे अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे, तो जिन बच्चे नया ज्वाइन कर रहे हैं ना, वो सबसे पहले ओरिएंटेशन क्लास देखनी है उनको। वहाँ पे मैंने बच्चों को बता रखा है कि नोट्स वगैरह कैसे बनाने, ठीक है ना। जो बच्चे यहाँ पूरा टाइम मेरे साथ रहते हैं उनको मैंने अच्छे से नोट्स तैयार करवाए हैं, ठीक है ना। अभी मत बोलना कि सर हमें भी दिलवा दो ठीक है। तो आपने अपने नोट्स खुद बनाने हैं, तो ओरिएंटेशन क्लास में बता रखा है, ठीक है। तो जितना अच्छे से आप नोट्स बनाओगे, एक चैप्टर का बना के तो देखो यार, एक बार ये मान के कि सर ने बोला यार मैं बनाता हूं, और उस चैप्टर की जो आपका कॉन्फिडेंस होगा, जो क्लियरिटी होगी और जो स्पीड होगी, वो आपको अपने आप ही दिख जाएगी, डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और जब 4-5 बार रिवाइज कर लो नोट्स को तो शॉर्ट नोट्स बना लेना। चलो और कोई बात हो तो बताओ। बोला नहीं जा रहा यार, दर्द होने लग गया तेज, बोलो। ठीक है, एडवांस भी आएगी यार सचिन, एडवांस भी आएगी। एलजेब्रा भी करवाऊंगा, यहाँ ट्रिगो भी करवाऊंगा, उनके सबके क्वेश्चंस भी दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा, पूरा करवाऊंगा, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, चलो ठीक है, थैंक यू।